बिहार को याद करते हैं उस प्राचीन काल में जिसने उस अखंड भारत के साम्राज्य का तब निर्माण किया था, तो हृदय से भाव निकलता है, नमस्ते बिहार। जब बिहार को याद करते हैं कि बिहार ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना से पहले नालंदा और विक्रमशिला को स्थापित कर सकी थी, तो मन से भाव निकलता है, नमस्ते बिहार। जब याद करते हैं कि बिहार में भी प्राचीन काल में जातियां थी, लेकिन ऐसा जातिवाद नहीं था। ऐसा जातिवाद रहा होता तो मगध में कभी नंद वंश का उदय नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बन सके, ऐसे अपवाद प्रस्तुत करने वाली भूमि थी बिहार। इस बात को जब सोचते हैं उस प्राचीन विश्व की कल्पना के साथ, तो मन से भाव निकलता है, नमस्ते बिहार। जब सोचते हैं इस बिहार ने ऐसे आचार्य दिए जिन्होंने यह नहीं देखा कि चंद्रगुप्त की जाति क्या थी, केवल सामर्थ्य को पूजने वाली ऐसी भूमि थी। उस प्राचीन काल में जब ऐसी सोच नहीं थी, तो हृदय कहता है, नमस्ते बिहार। जब याद करते हैं बिहार के एक एक कोने को, जब याद करते हैं कभी वेदांत की भूमि रही, कभी इसने विदुषी गार्गी वाचकनवी को उस समय के सबसे सुप्रसिद्ध, भारत के सबसे बड़े विद्वान माने जाने वाले याज्ञवल्क्य के साथ संवाद करते देखा हो, तो मन कहता है ऐसी भूमि जिसमें नारी की ऐसी प्रतिभा उस काल में रही हो और विद्वतापूर्वक चुनौती दे सकती हो, तो हृदय से भाव निकलता है, नमस्ते बिहार। जब कारू खिरहर जी वीर लोरिक की गाथाओं को, राजा सहलेश की वीर गाथाओं को हम सुनते हैं बिहार के कोने में, उस परंपरा को याद करते हैं तो मन कहता है, नमस्ते बिहार। जब भगवान बुद्ध की दृष्टि, महावीर और तीर्थंकरों की दृष्टि, उनका जो स्मरण करते हैं और सोचते हैं क्या यही भूमि थी, तो मन कहता है, नमस्ते बिहार। अनेक भाव मन में तब आते हैं जब हम कल्पना करते हैं हमारे पूर्वज कैसे थे, और उस दृष्टि के साथ जब आज देखते हैं कि बड़ी संख्या में एक छोटे से रोजगार के लिए पलायन करता है एक युवक, अपने घर को पीछे छोड़ जाता है, शिक्षा तो छोड़ दीजिए, कोचिंग तक के लिए जब पिता अपने बच्चों को बाहर ले जाना चाहता है, तो मन कहता है, क्या हो गया मेरे बिहार को। और तब मन कहता है, कैसे बदलेगा बिहार। और जब लगता है कि राजनीति खंड खंड के बटे समाज में किस प्रकार से परिवर्तन लाएगी, तब मन कहता है, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार।